हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ पढ़ाई थी बातें कि सेट क्या होता है और सेट को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट है तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी तमाम बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसी की बेसिस पे मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे जो हमने पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन जो होंगे आपके साइड में, इस वीडियो के साइड में आपको ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आप इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें लिखा है संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों का उत्तर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में लिखा है कि x a का अवयव है। ये लिखा है कि जो x है वो a का अवयव है। इसका मतलब क्या है? x जो है a का अवयव है, यानी x जो है वो एलिमेंट है किसका? a का। यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा कि जो हमारा x है वो a में निवास करता है यानी रहता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये सिंबल का यूज करना था हमको, तो यहाँ पे हमने क्या बिलोंग्स टू का यूज किया। ये क्या चीज़ है? ये है बिलोंग्स टू, यानी जो हमारा x है वो a के अंदर बिलोंग करता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि y s का अवयव नहीं है। y s का अवयव नहीं है। इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बताऊंगा। ये a था और ये b था। 1 का a था, ये 1 का b है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि y जो है वो s का अवयव नहीं है। तो नहीं है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नहीं है कहेगा तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू s, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट y है वो बिलोंग नहीं कर रहा है अवयव s के अंदर। और आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि x y दोनों a के अवयव हैं, यानी x भी a के अवयव है और y भी a का अवयव है। इसको हमें डिनोट करना है तो आप तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट a एंड y एलिमेंट a। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या फिर दूसरा लिखने का तरीका ये है कि x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और इसको ऐसे एलिमेंट बना करके लिख लीजिए a, यानी x y एलिमेंट a। यानी जो हमारा x और y है वो बिलोंग करता है किसमें? a के अंदर। x y बिलोंग्स टू a। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन, पहले के 3 क्वेश्चन थे, पहले के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ए नंबर में क्या दिया है। ए नंबर में ये दिया है कि 3 जो है वो बिलोंग करता है किसमें? 2 3 5। ये हमारा एक सेट दिया है और कह रहा है कि जो हमारा 3 है वो बिलोंग करता है इस सेट के अंदर। अभी सेट का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन नाम की जगह पे पूरा हमें सेट ही दे दिया है। तो हम देखेंगे कि ये 3 जो है इस सेट के अंदर है या नहीं है। अगर ये है तो ये कथन क्या है? सत्य है। अगर नहीं है तो ये असत्य है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो सत्य हो जाएगा। इसमें लिखा है कि 3 बिलोंग्स टू सेट 2 3 5, यानी इसके अंदर बिलोंग करता है। तो हाँ, बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम बी नंबर को देखते हैं कि बी नंबर में क्या कह रहा है। तो बी नंबर में कह रहा है कि 7
एलिमेंट 3, 4, 5 यानी कह रहा है कि जो 7 है वो बिलोंग करता है किसके अंदर भाई, तो 3, 4 और 5 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो क्या ये बात सत्य है? आप बताइए कि क्या ये बात सत्य है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है, इसलिए कि ये 7 जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, फिर भी ये लिखा है कि बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे कि ये असत्य है। अब सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पे लिखा है कि ई एलिमेंट, ये लिखे हैं जनाब कि ई एलिमेंट ए, ई, आई, ओ और यू ये लिख दिए हैं, वॉवेल को लिख दिए हैं और बोल रहे हैं कि क्या ई जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर। तो आप बताइए क्या ई इसके अंदर है? अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो ई इसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कि ई बिलोंग्स टू सेट, जो दिया है हमारा सेट उसके अंदर बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब डी नंबर पे देख लीजिए। डी नंबर पे दिया है कि आई नॉट एलिमेंट, यानी जो आई है वो नहीं बिलोंग्स करता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसे आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसे आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई उसमें बिलोंग कर रहा है और ये लिख रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो इसको आप लिख देंगे कि ये असत्य है। अब हम चलते हैं ई नंबर पे। ई नंबर आपको समझाते हैं कि ई नंबर में क्या कह रहा है। ई नंबर में कह रहा है कि 8 नॉट बिलोंग एक्स सच डेट एक्स, एक्स मतलब सम संख्या है, एक्स सच डेट एक्स सम संख्या है। ये जनाब लिखे हैं कि 8 नॉट एलिमेंट, और ये लिख दिया है किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में, एक्स सच डेट एक्स सम संख्या। ये लिख रहे हैं कि एक्स सच डेट जो एक्स है वो सम संख्या है, और यहाँ पे लिखा है कि 8 नॉट बिलोंग। अब बताइए, यहाँ पे लिखा है एक्स सच डेट, यानी एक्स ऐसा है, कैसा है भाई, तो एक्स सम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि सच डेट का अर्थ होता है ऐसा है कि, और सच डेट को या तो 2 पॉइंट से डिनोट किया जाता है या फिर एक लाइन से भी डिनोट किया जाता है, ये होता है सच डेट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स सम संख्या है। तो भाई जब ये सम संख्या है तो इसको आप चेंज कर लीजिए किस विधि में, तालिका विधि में। तो सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है कंडीशन, तो ये इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो क्या इसके अंदर 8 नहीं आ रहा है? आ रहा है 8, लेकिन ये कह रहा है कि 8 इसका अवयव नहीं है। तो आप बताइए कि ये असत्य होगा कि सत्य होगा? आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर देखिए, सत्य होगा या फिर असत्य होगा। ये होगा असत्य, क्योंकि इसके अंदर ये 8 है और लिख रहा है कि 8 बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन असत्य है, इसका उत्तर होगा असत्य है। अब एफ नंबर पे देखिए क्या लिखा है, 6 एलिमेंट एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, वो लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, ऐसे तो आप भी कर लेते हैं इसको, लेकिन मैं कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ये लिखा है ये कि 6 बिलोंग्स टू एक्स सच डेट एक्स विषम संख्या। ये जनाब कह रहे हैं कि एक्स ऐसा है कि एक्स विषम संख्या है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स ऐसा है कि एक्स जो है वो विषम संख्या है। तो भैया जब एक्स विषम संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, 3, 5, ऐसे हम लिख देंगे जितने भी विषम संख्या होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं इनफिनिट तक। इसके अंदर क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। क्या इसमें 6 आ रहा है? और आप जानते हैं कि 6 सम संख्या है, ये विषम संख्या पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा।
यानी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। और आगे वाला देख लीजिए, एक जी नंबर दिया है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयत एलिमेंट बिलोंग्स टू वर्ग। जो हमारा आयत है वो बिलोंग करता है वर्ग के अंदर। ये लिखे हैं कि आयत बिलोंग्स टू वर्ग। अब आप बताइए, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये है हमारा आयत और ये है हमारा वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा वर्ग कहलाता है, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं वो आयत कहलाता है। तो कह रहा है कि आयत बिलोंग्स टू वर्ग। क्या ये बात सही है? यानी आयत वर्ग में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर वर्ग होगा तो ये बात भी क्या है? असत्य है, यानी गलत है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दो नंबर तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया, और इसके आगे मैं आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम लोगों ने 2 तक तो कर लिया, अब तीसरे में देखते हैं कि आखिर में तीसरे में ये क्या कह रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा में कह क्या रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। यानी जो भी हमारे ABCD तक अवयव दिए हैं, इनको ये हिंदी में लिख दिए हैं, और इनको हमें लिखना किस पे है? समुच्चय के रूप में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला A नंबर ये दिए हैं क्या? आप साइड में देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं? 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये आपका समुच्चय A है, तो आप लिख देंगे 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या कह रहा है तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 12 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि 12 से कम चाहिए सम संख्याओं का समुच्चय। तो ये इसका जो होगा हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक। B नंबर दिया है सप्ताह के दिनों के नामों का समुच्चय। तो आप क्या करेंगे? इसको कोई सेट मान लेंगे, B मान लेंगे, और लिख देंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको B ले लिया। ये B नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें लिख देंगे रविवार, सोमवार, जितने भी आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा B नंबर का क्वेश्चन। C नंबर का क्या कह रहा है? हफ्ता के दिनों के नामों का समुच्चय। वो था सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, ये हफ्ता के दिनों के नाम का समुच्चय। हफ्ता सप्ताह अलग अलग होता है क्या? मेरे समझ पे एक ही होता है, तो उसका भी उत्तर वही हो जाएगा। D नंबर दे रहा है वर्ष के महीनों के नामों का समुच्चय। जो हमारा वर्ष है, वर्ष के महीनों के नामों का समुच्चय। तो आप वर्ष में कितने महीने होते हैं, इनके नामों का समुच्चय आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आप D तक कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो मैं 4th नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन तक इसमें करवाऊंगा। आगे की वीडियो मैं अगले क्लास में लूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 4th नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 4th नंबर में ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बताइए। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बताओ जिनके अंत में 5 हो। देखिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 से लेकर के और 30 तक के अंक दिए हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे समुच्चय बनाने हैं। तो इसमें पहला क्या दे रहा है? पहला ये दे रहा है कि जिनके अंत में 5 हो। तो आप ऐसा करिए कि आप 1 से लेकर के 30 तक का अंक लिख लीजिए। क्या करेंगे? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ऐसे कितने तक लिख लेंगे? 30 तक। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो बिना लिखे भी कर सकते हैं।
ये कह रहा है कि जिनके अंत में 5 हो, ऐसा समुच्चय लिखना है जिनके अंत में क्या हो, 5 हो। तो आप यहाँ से शुरू करिए, एक तो 5 आ जाएगा, फिर एक 15 आ जाएगा, फिर एक 25 आ जाएगा। क्या आएगा? 5, 15 और 25। तो ये हमारे पहले का उत्तर हो गया। ठीक, अब बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है जिनके अंत में 7 हो। तो आप लिख लीजिए जिनके अंत में 7 है। किसके अंत में 7 है? एक तो 7 के अंदर होगा, एक 17 के अंदर होगा और एक 27 के अंदर होगा। एक 7 हो गया, एक 17 हो गया और एक 27 होगा। तो ये बी नंबर हो गया। अब सी नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जिनके अंत में 0 हो। आप बताइए जिनके अंत में 0 हो कितने हैं? बताइए। ये हमारा सी एलिमेंट है। तो देखते हैं सी में क्या आ जाएगा। एक तो आ जाएगा 10, एक आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 30। 1 से 30 तक लिखा है, यानी 30 भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी नंबर। अब डी नंबर में क्या कह रहा है? जिनमें अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अब आप पहले हमको ये बताएंगे कमेंट करके कि अभाज्य संख्या क्या होता है। बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, तो इसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आप बताइए इसमें अभाज्य संख्या क्या है? आप कहेंगे सर एक तो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है। इसी प्रकार से जो खुद से कटने वाली हो या फिर 1 से कटने वाली हो उन्हें आप लिख लेंगे 30 के अंदर तक। तो ये हो जाएंगे आपकी डी नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद ई नंबर में क्या रहा है? जिनमें सम संख्याएं हो तो सम संख्याएं आप देख लेंगे, जो दो से कटने वाली होगी उन्हें लिख लेंगे आप। और जिनमें विषम संख्याएं हो यानी जो 2 से नहीं कटेंगी उनको लिख लेंगे। ये तो अभाज्य संख्या थी। अब हमें लिखना है एफ नंबर में क्या कह रहा है कि एफ एलिमेंट ऐसा लिखना है जो अभाज्य हो, अभाज्य नहीं जो विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से ना कटे। तो क्या क्या आ जाएगा विषम संख्या के अंदर? 1, 3, 5, उसके बाद 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। मतलब जो 2 से ना कटे उन सबको ले लेंगे, चाहे वो अभाज्य हो या फिर विषम हो। अभाज्य वाला भी विषम के अंतर्गत आता है। तो आप ये सब लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 के बाद 11, 13, 15, इस तरह से 30 तक के जो अंदर आएंगे उसको आप लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन 4 तक का सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आप लोगों को टाइप ऑफ सेट्स बताऊंगा कि टाइप जो होते हैं कितने प्रकार के इसके सेट के टाइप होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर कोई भी समुच्चय है, जैसे अगर हमारा एक ये समुच्चय है ए और इसमें लिखा है ए बी सी, ये बातें लिखा है, तो ये समुच्चय का नियम है कि किसी भी जो हमारा समुच्चय है, कोई भी समुच्चय हो, उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट होगा वो केवल एक बार ही होना चाहिए और एक बार ही होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा? ए बी और सी लिख लिया। इसमें ए कितने बार था? 3 बार था। हमने ए को हटा दिया, केवल एक बार लिखा। बी 2 बार था, बी को केवल एक बार लिखा। सी 2 बार था, सी को केवल एक बार लिखा। यानी ये समुच्चय कहता है कि अगर वो डबल बार है या ट्रिपल बार है तो आप उसको केवल एक बार लिखेंगे। ये हमारा सेट कहता है। और दूसरी बात ये कि ये ए बी सी है तो इसको हम बी ए सी भी लिख सकते हैं। यानी कोई एलिमेंट कहीं भी लिख देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका टाइप पढ़ाने वाला हूँ कि ये कितने टाइप के होते हैं सेट।
दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, जब आप इसको लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक करेंगे। थैंक्स।